Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we will read our first poem, The Adventures of Isabel. This poem is written by Ogan Nash. In this poem, he is describing the story of a little girl named Isabel. एडवेंचर ऑफ इज़ाबेल का मतलब है कि एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी जिसके अंदर हम लोग एक बच्ची के कारनामों के बारे में, एडवेंचर्स मीन कारनामे, ऐसे काम जो हम लोग नॉर्मली अपने रूटीन में नहीं करते हैं, ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट। इज़ाबेल मेट एन एनॉर्मस बेयर। इज़ाबेल जो थी वो एक बहुत बड़े रीछ से मिली। इज़ाबेल डिडंट केयर। इज़ाबेल ने कोई परवाह नहीं की। द बेयर वॉज हंग्री, द बेयर वॉज रेवनस। द जो रीछ था वो भूखा था। द बेयर वॉज रेवनस, वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था, यानी कि खौफनाक हद तक। द बेयर्स बिग माउथ वॉज क्रूअल एंड कैवनस। वो कहता है कि जो रीछ का मुंह था वो बहुत जालिम किस्म का, बहुत सफाक था। एंड कैवनस निकला है केव से, यानी कि उसका मुंह बहुत बड़ा गार जैसा था। द बेयर सेड इज़ाबेल ग्लैड टू मीट यू। बेयर ने यानी कि रीछ ने कहा, इज़ाबेल तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाउ डू, कैसे हो। इज़ाबेल नाउ आई विल ईट यू, यानी कि इज़ाबेल तुम कैसी हो, मैं अब तुम्हें खा जाऊंगा। इज़ाबेल डिडेंट वरी। इज़ाबेल ने कोई परवाह नहीं की। इज़ाबेल डिडेंट स्क्रीम और स्करी। इज़ाबेल ना ही चिल्लाई ना ही चीखी। शी वॉश्ड हर हैंड्स एंड शी स्ट्रेटन्ड हर हेयर अप, कि उसने अपने हाथ धोए और अपने बाल सिर्फ सीधे किए। देन इज़ाबेल क्वाइटली एट द बेयर अप, और उसने आहिस्तगी से, आराम से उस रीछ को खा लिया। वंस इन अ नाइट, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक रात में, एज ब्लैक एज पिच, यानी कि एज ब्लैक एज पिच का मतलब होता है यानी कि बहुत ही स्याह रात। पिच का मतलब होता है यानी कि जो तारकोल जो सड़कों पर बिछाया जाता है, ठीक है, उसकी तरह बिल्कुल रात बिल्कुल काली और स्याह थी। इज़ाबेल मेट अ विकेड ओल्ड विच। वो कहता है कि इज़ाबेल जो थी वो एक जादूगरनी से मिली, खौफनाक किस्म की जादूगरनी से मिली। द विच's फेस वॉज क्रॉस एंड रिंकल्ड। जो जादूगरनी का जो चेहरा था वो बहुत ही भयानक था, उस पर छुरियाँ पड़ी हुई थी। द विच's गम्स विद टीथ वर स्प्रिंकल्ड, और उसके जादूगरनी के मसूड़ों पर उसके दांत फैले हुए थे। हो इज़ाबेल, द ओल्ड विच क्राउड। हो करके आवाज़ से उसने, चुड़ैल ने इज़ाबेल को डराने की कोशिश की। आई विल टर्न यू इनटू एन अगली टोड। मैं एक तुम्हें बदसूरत मेंढक के अंदर तब्दील कर दूंगी। इज़ाबेल डिडेंट वरी। इज़ाबेल ने कोई परवाह नहीं की। इज़ाबेल डिडेंट स्क्रीम और स्करी, और इज़ाबेल ना ही चीखी ना ही चिल्लाई। शी शोड नो रेज एंड शी शो नो रैंकर। ना ही वो उसको गुस्सा आया, ना ही वो बिल्कुल आप अपने आपे से बाहर हुई, यानी कि उसने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। बट शी टर्न द विच इन टू मिल्क एंड ड्रैंक हर, और उसने क्या किया, उस विच को यानी कि जादूगरनी को, उस चुड़ैल को दूध में तब्दील कर दिया, दूध में बदल दिया। एंड ड्रैंक हर, और इससे पी गई। इज़ाबेल मेट अ हिडियस जाइंट। इज़ाबेल को एक बहुत बड़ा यानी कि देवकामत कद का एक शख्स मिला। इज़ाबेल कॉन्टिन्यूड सेल्फ रिलायंट। इज़ाबेल पुरसकून अंदाज में आगे बढ़ती रही। द जाइंट वॉज हेरी एंड जाइंट वॉज हॉरिड। जो जाइंट था यानी कि वो बहुत बड़े कद का जो शख्स था, ठीक है, उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे। एंड जाइंट वॉज हॉरिड यानी कि बहुत खौफनाक था। ही हैड वन आई इन द मिडल ऑफ हिज फोरहेड, और उसके माथे के दरमियान में एक आंख थी। गुड मॉर्निंग इज़ाबेल, सुबह बखैर इज़ाबेल, द जाइंट सेड, यानी कि उस देवकामत शख्स ने यानी कि जाइंट ने कहा। आई विल ग्राइंड योर बोन्स टू मेक माई ब्रेड। मैं तुम्हारी हड्डियों को पीस दूंगा और अपने लिए ब्रेड यानी कि रोटी या अपना खाना बनाऊंगा। इज़ाबेल डिडंट वरी। इज़ाबेल ने कोई परवाह नहीं की। इज़ाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी, उस ना ही वो चीखी ना ही वो चिल्लाई। शी नेबल्ड द सेव बैग डेट शी ऑलवेज फेड ऑफ। वो अपने हाथ में जो पकड़ा हुआ बिस्किट था, ठीक है, वो उसको खाती रही, यानी कि क्रिस्पी सा बिस्किट। ज़ीव बैग कहते हैं ऐसा बिस्किट, यानी कि क्रिस्पी सा बिस्किट, यानी कि जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सख्त हो, ठीक है, यानी कि जैसा रस्क होता है इस तरह। वो उसको खाती रही। एंड व्हेन इट वाज गॉन, और जैसे ही वो ख़त्म हुआ, शी कट द जाइंट्स हेड ऑफ, और उसने उस जाइंट का सर काट दिया।
इज़ाबेल मेट अ ट्रबलसम डॉक्टर। इज़ाबेल जो थी वो एक बड़े परेशान डॉक्टर से मिली। ही पंच्ड एंड ही पोक्ड टिल ही रियली शॉक्ड हर। और उसने क्या किया, उसको मुक्का मारा, ठीक है, एंड पोक्ड, और उसको उंगलियां चुभोई, टिल ही रियली शॉक्ड हर, जब तक कि उसके इज़ाबेल को परेशान नहीं कर लिया। द डॉक्टर्स टॉक वॉज कव्स एंड चिल। डॉक्टर ने उससे खांसी के बारे में, कपकपी के बारे में यानी कि सर्दी लगने के बारे में बात की, यानी कि उसको इस तरह डराने की कोशिश की। एंड द डॉक्टर साशल बल्ज विद पिल्स। साशल कहते हैं एक ऐसा बैग, जो आपने छोटा सा बैग अक्सर लोगों के पास होता है, डॉक्टर्स के पास होता है, जिसमें उसने अपनी मेडिसिन वगैरह रखी होती हैं। साशल बल्ज विद पिल्स यानी कि वो उससे पिल्स से यानी कि गोलियों से भरा पड़ा था। स्वॉलो दिस, इसको निगल लो यानी कि खा लो, इट विल मेक यू वेल, ये तुम्हें बिल्कुल अच्छा कर देगा, सेहतमंद कर देगा। इज़ाबेल डिडंट वरी, इज़ाबेल ने कोई परवाह नहीं की। इज़ाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी यानी कि वो ना ही चिल्लाई ना ही चिल्लाई। शी टुक दोज पिल्स फ्रॉम द पिल कॉन्कॉक्टर। पिल कॉन्कॉक्टर होता है, देखिए बेटा आपने अगर देखा होगा कि डॉक्टर्स के पास एक प्याला सा पड़ा होता है, एक बाउल सा पड़ा होता है, जिसके अंदर वो दवाइयाँ डिफरेंट किस्म की मतलब कि ग्राइंड करके पीस कर लोगों को मिक्सचर वगैरह बनाकर देते हैं। तो कहते हैं उसने उसके पिल कंकॉक्टर में से क्या किया, एक गोली निकाली, ठीक है। एंड द इज़ाबेल कामली क्योर्ड द डॉक्टर, और उसने इस तरह बड़े पुरसकून अंदाज में उस डॉक्टर का इलाज कर दिया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर पोइम जो हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब इसके साथ हम इसकी वर्कशीट करेंगे जो आपको गिवन है आपके नोट्स के अंदर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज MCQs हैं, ठीक है बेटा, मैंने ये यहाँ पे सॉल्व करके दिए हुए हैं आपको। तो जो आपको हेडिंग जो सॉरी ऑप्शन बोल्ड नज़र आ रही है, ये आपका आंसर होगा। नंबर 1, ओगन नाश रोड डैश पोइम्स 600, 500 और 300। सो इट्स आवर आंसर इज 500। फ्रॉम डैश एज ही लव टू राइम वर्ड्स, यानी कि ओगन नाश के बारे में ये आप पढ़ेंगे, अबाउट में उसके लिखा हुआ है कि किस एज से वो क्या है कि वो पोइम्स वगैरह जो था वो राइम करने की कोशिश करता था, वर्ड्स राइम करने की कोशिश करता था फ्रॉम यंग एज। द बियर्स बिग माउथ वॉज डैश क्यूट, ग्लैड और क्रूअल। सो आवर आंसर इज, हमने पोइम में पढ़ा है क्रूअल। इज़ाबेल मेट अ डैश जाइंट हिडियस, टेडियस या फ्यूरियस, तो आ जाएगा आपके पास हिडियस। आवर लास्ट MCQs इज आई विल टर्न यू इनटू अगली डैश डॉल, फ्रॉग या डॉट। बेटा आपको याद होगा कि विच ने उसको कहा था आई विल टर्न यू इनटू अगली डॉट, यानी कि तुम्हें मैं एक बदसूरत मेंढक में बदल दूंगी। So now we will proceed to our next question. This is fill in the blanks. Ogun Nash was an dash, कौन था वो? ओगन नाश वॉज एन अमेरिकन पोइट। इज़ाबेल मेट एन डैश बियर, तो इसमें भी आ जाएगा एनॉर्मस। शी टर्न द विच इनटू, किसके अंदर उसने चेंज किया था? मिल्क। डॉक्टर साशियल डैश विद पिल्स, बल्ज विद पिल्स। इज़ाबेल कॉन्टिन्यूड डैश, तो आ जाएगा सेल्फ रिलायंट, यानी कि जब उसने हिडियस जाइंट की बात हुई थी तो उसने क्या किया था, अपने आप को सेल्फ रिलायंट रखा था, बिल्कुल पुरसकून रही थी। नाउ वी विल प्रोसीड टू ट्रू फॉल्स। इज़ाबेल मेट अ ब्यूटीफुल विच, इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स। आई विल ग्राइंड योर बोन्स टू मेक ब्रेड, तो क्या ये सही है? यस, इट इज ट्रू। बेयर एट द इज़ाबेल, नो, क्या इज़ाबेल को बेयर ने खा लिया था? नो, इट इज फॉल्स। शी टुक पिल्स फ्रॉम द बैग, नो, शी टुक pills from the concoctor, so it is also false. She met a troublesome doctor, क्या वो किसी परेशान डॉक्टर से मिली थी? Yes, she met, so its answer is true. Our last question is column मैच द कॉलम्स। यहाँ पर भी बेटा मैंने आपको सॉल्व करके दिए हुए हैं, सो यू कैन क्रैम इट। एज ब्लैक एज, तो किसके था? पिच, एज ब्लैक एज पिच। कॉलम बी में हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ जाएगी, ये वाली। इज़ाबेल डिडंट वरी, फिफ्थ ऑप्शन। इसके सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखी भी हुई है, ठीक है, कॉलम सी के अंदर। गुड मॉर्निंग इज़ाबेल, ये किसने कहा था? ये कहा था
जायंट ने। सो इसका आंसर होगा हमारे पास द जायंट सेड द बेयर वॉज, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, रेवनस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा भूखा था। शी स्ट्रेटेंड हर, क्या उसने अपने हेयर अप, यानी कि उसने अपने बाल सीधे किए थे। तो ये बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप इसको जल्द से जल्द कर लेंगे, ठीक है। एंड इनको सबको याद करें और अपनी कॉपी के अंदर भी नोट डाउन कर लें। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।